नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को लेकर रात में 12 बजे मैंने आपको खबर दी थी। जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जिसे जानकारी से मतलब है, उनके बारे में ज़रूर मैं बता दूं आपको कि आज सुबह से जब सीबीआई ने इनको लोअर कोर्ट में लेकर आई और उसके बाद गहमागहमी शुरू हुई और जब यहाँ सीबीआई अपनी कस्टडी में ले लिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल के लॉयर जो हैं उन्होंने अपनी याचिका वापस ली, क्योंकि आज उस पर बहस होनी थी और ये जानते थे बहुत अच्छी तरह से इनके लॉयर कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई जजमेंट नहीं दे सकता या सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता। तो फिलहाल इनके लिए एक करारा तमाचा से कम नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए। मित्रों, समझने की चीज़ यही है कि जिस मसले को लेकर इसकी शुरुआत हुई थी, आप याद कीजिए, मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई ने कॉल किया था और सीबीआई के कॉल करने के बाद एक बार नहीं, दो बार नहीं गए थे और तीसरी बार जाने के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो यही बात कही गई थी कि गिरफ्तारी के बाद जब इनको बेल मिलेगा तब ईडी इन्हें गिरफ्तार कर सकती है। सेम पैटर्न पे आइए, क्योंकि उस वक्त सीबीआई की पूछताछ खत्म हुई, जुडिशल कस्टडी भी इनकी ख़त्म हो गई। उसके बाद जब इनको जमानत मिलने वाली थी हाई कोर्ट से, उसी वक्त ईडी ने उठा ली और ईडी ने जो एक्ट लगाई थी उसमें पीएमएलए की चर्चा थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आखिर केजरीवाल को उसी एक्ट में यहाँ ईडी ने नहीं बल्कि सीबीआई ने उठाई है और सीबीआई ने कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। पूरी लंबी चौड़ी बहस हुई है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अपना बयान दर्ज करवाया और उन्होंने कहा कि सीबीआई वाले और ईडी वाले प्लांट कर रहे हैं। वाह, क्या दिलचस्प बात है। देखिए, एक सीएम खुद ही अपने मुँह से कह रहा है, वो भी कोर्ट के सामने, कि ईडी और सीबीआई ये खबर प्लांट करवा रही है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर हमने इस पूरे घोटाले का श्रेय दे दिया है और मैं पाक साफ हूँ। तो ये सीबीआई वाले जो है गलत करें। अब बताइए, वहाँ भी पॉलिटिक्स करने की आपको ज़रूरत थी क्या? कोर्ट में इस तरह के बयान देते हैं, उसके बाद उनके जो चाहने वाले हैं या जो नेता हैं वो हाय तौबा मचाने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात इसमें यह है कि अभी जितनी भी इनकी रणनीति बनाई जा रही है, कोर्ट से 2 शब्द मिला, उसके बाद ये हाय तौबा बचाना शुरू करते हैं, हाय दैया वाली कहानी शुरू हो जाती है। यही समझने और समझाने की ज़रूरत है इस पार्टी की जो दुर्दशा है उसका रीज़न यही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द कहा, उसके खिलाफ पड़ जाएंगे। हाई कोर्ट ने एक शब्द कहा, उनके खिलाफ पड़ जाएंगे। लोअर कोर्ट ने एक शब्द कहा, टिप्पणी की, उसके बाद इनके तमाम सारे नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लग जाते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना काफ़ी नहीं है, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में अगर आपका भरोसा है तो आप शांतिपूर्वक बने रहिए। लोअर कोर्ट अगर कुछ कह दे तो वो भी सुनिए, हाई कोर्ट कुछ कह दे तो वो भी सुनिए, और सुप्रीम कोर्ट अगर मना करे तो वो भी सुनिए। हर जगह टिप्पणी करने के बजाय अगर टिप्पणी करते रहे तो ये जनता के पास आजकल सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपने जितनी मीडिया को खरीदनी थी आपने तमाम सारे बड़े मीडिया हाउसेस को खरीद रखे हुए हैं। केजरीवाल के मैं बात कर रहा हूँ भाई, हर चैनल को, बड़े चैनल को 100 करोड़ जाया करता था, वो दिल्ली से हो या पंजाब से हो, कहीं से भी। इसलिए किसी भी चैनल की इतनी हिम्मत नहीं थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, कोई बड़ी खबर दे सके। खबर दे तो रिपोर्टर की नौकरी चली जाए। मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि इस पार्टी के जड़ से लेकर अब तक मैं जानता हूँ। तो पत्रकारिता का दम घोटने में सबसे पहला इसी व्यक्ति का हाथ रहा। अभी पत्रकारिता जितने बड़े चैनल्स को आप देख रहे हैं, सारे इनके पीछे इसलिए रहते हैं कि अभी भी फंडिंग का मसला होता है। तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी मीडिया से, मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ ज़रूर बताऊं। लेकिन आज की इस पूरी गतिविधि और पूरी कार्रवाई से एक बात साफ है कि जिस कोर्ट के एक बयान को लेकर ये चौंकने लगते, कूदने लगते हैं, फांदने लगते हैं, फिर आज वही काम कर रहे हैं। आज भी इनको राहत नहीं मिली और आगे भी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि सीबीआई और ईडी के पास सबूत है। और सुप्रीम कोर्ट, जब पीएमएलए का मसला अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में है तो फिर लोअर बेंचेज, जो डबल बेंचेज हैं, वो बहुत कुछ नहीं कर पाते। अगर देते हैं तो सरकार जाती है और उस वक्त इन्हीं की किरकिरी होती है कि और भी कई बड़े नेता जो हैं जेल के अंदर हैं। हेमंत सोरेन ने क्या कौन सा गुनाह कर लिया? अगर आप इनको आप दे सकते हैं तो इस तरह से तमाम सारे नेता हैं जो अंदर पड़े हुए हैं, तमाम सारे लोग जो हैं बिजनेसमैन, वो अंदर पड़े हुए हैं। ये तो चंद कुछ नेता हैं जिनको आप बचाने के लिए सारी जुडिशरी के साथ साथ हमारे मीडिया हाउसेज जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। अगर व्यवसायी हो तो उसके खिलाफ हम लोग इतनी बड़ी तेज़ी से खबर बनाते हैं, लेकिन इनके खिलाफ खबर बनाने से पहले 5 बार सोचते हैं। तो ये गलत है।